नमस्कार। तो चलिए आज हम पंचतंत्र की एक बहुत ही जानी मानी कहानी कछुआ और खरगोश को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखते हैं। ये सिर्फ बच्चों की कहानी नहीं है, बल्कि ये तो रणनीति, मनोविज्ञान और लगन पर एक गहरा सबक है। आइए इसकी परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि ये सदियों पुरानी कहानी आज भी इतनी जरूरी क्यों है। कहानी का जो पूरा संघर्ष है ना, वो इसी एक लाइन में छिपा है। खरगोश का ये घमंड असल में उसकी सोच को दिखाता है, जो टैलेंट को मेहनत से ऊपर रखती है। और यही अति आत्मविश्वास वो बीज है जिससे आगे चलकर उसकी हार का पेड़ उगने वाला है। चलिए अब कहानी के इन दो मुख्य किरदारों से मिलते हैं। पहली नज़र में तो ऐसा लगता है कि ये बस तेज और धीमे की लड़ाई है, पर अगर हम जरा गहराई से देखें तो ये दो अलग अलग जीवन जीने के तरीकों की टक्कर है। यहाँ पे ना दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव हो रहा है। खरगोश के पास है नेचुरल टैलेंट जो उसे जन्म से मिला है, लेकिन कछुए के पास है कैरेक्टर जो उसने खुद बनाया है। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि लंबी दौड़ में ज्यादा क्या मायने रखता है, वो जो हम हैं या वो जो हम बनते हैं। ये एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे किसी की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। खरगोश अपनी रफ्तार के नशे में इतना चूर है कि वो अपने सामने वाले को एक कॉम्पिटिटर की तरह नहीं, बल्कि एक मजाक की तरह देख रहा है, और यही उसकी पहली और सबसे बड़ी रणनीतिक भूल है। और अब जरा कछुए को देखिए। उसके पास कोई असाधारण प्रतिभा नहीं है। उसकी असली ताकत उसकी सादगी में है। उसे अपनी सीमाएं पता है, और इसी समझ के आधार पर वो एक ऐसी रणनीति बनाता है जो अचूक है। बस चलते रहो। ये कोई मुश्किल प्लान नहीं है, लेकिन यह बेहद असरदार है। तो अब मंच तैयार हो चुका है। एक तरफ घमंड है और दूसरी तरफ है दृढ़ संकल्प। चलिए देखते हैं कि ये जुबानी जंग एक असली दौड़ में कैसे बदलती है, और इस दौड़ के नियम क्या तय होते हैं। इस चुनौती के ना 3 बहुत जरूरी हिस्से हैं। पहला है मनोवैज्ञानिक दबाव। खरगोश लगातार कछुए का मजाक उड़ाता है। दूसरा है एक अप्रत्याशित कदम। कछुए का शांति से चुनौती स्वीकार कर लेना खरगोश के आत्मविश्वास को थोड़ा हिला देता है। और तीसरा, इसे औपचारिक बनाना। शेर को जज बनाकर इस दौड़ को एक सार्वजनिक तमाशा बना दिया जाता है, जिससे दोनों पर दबाव और बढ़ जाता है। हर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट होता है ना? एक छोटा सा फैसला जो सब कुछ बदल देता है। अब हम कहानी के उसी निर्णायक पल पर पहुंच गए हैं, जहां घमंड एक ऐसी भूल करेगा जो इतिहास बन जाएगी। और दौड़ शुरू होती है। जैसा कि सबने सोचा था, खरगोश बिजली की तेजी से आगे निकल जाता है और पीछे बस धूल का गुबार छोड़ जाता है। कछुआ तो अभी शुरुआती लाइन पर ही होता है। उस पल जंगल में हर किसी के लिए दौड़ का नतीजा बिल्कुल साफ था। ये सवाल ही इस कहानी की आत्मा है। क्या सिर्फ एक तेज शुरुआत ही सब कुछ है? क्या टैलेंट हमेशा मेहनत पर भारी पड़ता है? कहानी हमें यहीं रोककर सोचने पर मजबूर करती है कि शायद हम गलत चीज पर ध्यान दे रहे हैं। और यहीं पर खरगोश अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठता है। उसका अति आत्मविश्वास उसे अपनी रणनीति से भटका देता है। वो दौड़ को एक प्रतियोगिता समझना बंद कर देता है और आराम करने का फैसला करता है। ये सिर्फ एक झपकी नहीं थी, ये अपने प्रतिद्वंदी का अपमान था, और यही उसकी हार का कारण बनेगा। और जब खरगोश अपनी प्रतिभा को बर्बाद कर रहा था, तब कछुआ अपने प्लान पर टिका हुआ था। एक एक कदम, बिना रुके, बिना थके। उसके लिए रफ्तार मायने नहीं रखती, बल्कि प्रगति मायने रखती है। और इसी सोच के साथ वो चुपचाप इतिहास रचने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो अब समय आ गया है नतीजे का। देखते हैं कि घमंड की तेज रफ्तार और धैर्य के धीमे कदमों में से कौन फिनिश लाइन तक पहुंचता है। ये पल कहानी का सबसे शक्तिशाली सीन है। खरगोश घबराहट में जागता है, अपनी पूरी ताकत से दौड़ता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कछुआ शांति से फिनिश लाइन पार कर चुका होता है। ये एक शानदार याद दिलाता है कि दौड़ शुरू कैसे होती है ये जरूरी नहीं है, बल्कि खत्म कैसे होती है ये जरूरी है। तो इस अविश्वसनीय नतीजे के बाद आइए इस कहानी के अंदर छिपे उन सबकों को समझते हैं जो इसे आज भी इतना प्रासंगिक बनाते हैं। सबसे पहला सबक तो हमें खुद खरगोश से मिलता है। हार कर उसका घमंड टूट जाता है और वो विनम्रता सीखता है। ये दिखाता है कि सच्ची तरक्की जीत में नहीं, बल्कि हार को स्वीकार करने और उससे सीखने में है। और फिर आता है कछुए का ये जवाब, जो इस कहानी का आखिरी और सबसे गहरा सबक है।
वो अपनी जीत का श्रेय किसी बाहरी गुण को नहीं, बल्कि अपने अंदर के चरित्र यानी धैर्य को देता है। यही इस कहानी का मूल मंत्र है। तो इस पूरी कहानी से हम 3 मुख्य बातें सीखते हैं। पहली, धीमी लेकिन लगातार की गई मेहनत घमंड भरे टैलेंट से हमेशा जीतती है। दूसरी, निरंतरता यानी कि लगातार काम करना कभी कभार की गई तेजी से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। और तीसरी, अति आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत को भी बेकार कर सकता है। और आखिर में ये कहानी हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाती है, जीवन की इस दौड़ में हम कौन हैं, खरगोश या कछुआ? क्या हम अपनी प्रतिभा पर भरोसा करते हैं या अपनी मेहनत पर? शायद असली चुनौती इन दोनों के बीच सही संतुलन खोजने में है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।